सभी को, आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। जय हो लक्ष्मी माता की। धनतेरस की कथा सुना रही हूँ मैं। तो धनतेरस को हमें धन्वंतरी भगवान, कुबेर भगवान, लक्ष्मी माता की पूजा करके ये कथा ज़रूर सुननी चाहिए। कथा इस प्रकार है। एक बार भगवान विष्णु लक्ष्मी जी के साथ पृथ्वी पर घूमने आए। कुछ देर बाद भगवान ने लक्ष्मी जी से कहा कि मैं दक्षिण दिशा की ओर जा रहा हूँ, तुम यहीं पर ठहरो और मेरे साथ नहीं आना। लेकिन लक्ष्मी जी नहीं मानी और विष्णु जी के पीछे पीछे चल दी। कुछ दूर चलने पर लक्ष्मी जी ने एक ईख का खेत मिला। लक्ष्मी जी ने एक गन्ना तोड़कर चूसने लगी। भगवान लौटे तो उन्होंने लक्ष्मी जी को गन्ना चूसते हुए देखा और क्रोध करके लक्ष्मी जी को श्राप दे दिया कि तुम जिस किसान का यह खेत है जिससे तुमने गन्ना तोड़ा है, उसके यहाँ 12 वर्ष तक सेवा करो। और विष्णु भगवान ये कहकर क्षीर सागर को लौट गए और लक्ष्मी जी किसान के यहाँ रहकर किसान को खूब धन धान्य से पूर्ण कर दिया। 12 वर्ष के बाद लक्ष्मी जी भगवान विष्णु के पास जाने के लिए तैयार हो गई, परंतु किसान ने उन्हें जाने नहीं दिया। भगवान लक्ष्मी जी को बुलाने आए, परंतु किसान ने उन्हें रोक लिया। तब विष्णु भगवान बोले, तुम परिवार सहित गंगा स्नान करने जाओ और इन कोड़ियों को भी गंगा जल में छोड़ देना, तब तक मैं यहीं रहूँगा। किसान ने ऐसा ही किया। गंगा जी में कोड़ियाँ डालते ही 4 चतुर्भुज निकले और कोड़ियाँ चलने को उद्यत हुई। ऐसा आश्चर्य देखकर किसान ने गंगा जी से पूछा, ये 4 हाथ किसके हैं? गंगा जी ने किसान को बताया कि ये चारों हाथ मेरे ही थे। तुमने जो मुझे कोड़ियाँ भेंट की है, वे तुम्हें किसने दी है? किसान बोला, मेरे घर में एक स्त्री पुरुष आए हैं, वे लक्ष्मी जी और विष्णु भगवान हैं। तुम लक्ष्मी जी को मत जाने देना। गंगा माता ने कहा, नहीं तो पुण्य निर्धन हो जाओगे। किसान ने घर लौटने पर लक्ष्मी जी को नहीं जाने दिया। तब भगवान ने किसान को समझाया कि मेरे श्राप के कारण लक्ष्मी जी तुम्हारे यहाँ 12 वर्ष से तुम्हारी सेवा कर रही थी। फिर लक्ष्मी जी चंचल है, इन्हें बड़े बड़े नहीं रोक सके, तुम हट मत करो। फिर लक्ष्मी जी बोली, हे किसान, यदि तुम मुझे रोकना चाहते हो तो कल धनतेरस है, तुम अपना घर स्वच्छ रखना, साफ सुथरा रखना। रात्रि में घी का दीपक जला कर रखना। मैं तुम्हारे घर आऊँगी, तुम उस वक्त मेरी पूजा करना, परंतु मैं अदृश्य रहूँगी। किसान ने लक्ष्मी जी की बात मान ली और लक्ष्मी जी द्वारा बताई विधि से पूजा की। उसका घर धन धान्य से भर गया। इस प्रकार किसान प्रतिवर्ष लक्ष्मी जी को पूजने लगा तथा अन्य लोग भी उनका पूजन करने लगे। तो इस तरह हमें धनतेरस को लक्ष्मी जी की पूजा करनी चाहिए और उस दिन हमें यमराज की भी पूजा करनी है। तो यमराज की कथा इस प्रकार है। एक बार यमदूतों ने यमराज को बताया कि महाराज, अकाल मृत्यु से हमारे मन भी पसीज जाते हैं। यमराज ने गर्वित होकर कहा, क्या किया जाए? विधि के विधान की मर्यादा हेतु हमें ऐसा अप्रिय कार्य करना पड़ता है। यमराज ने अकाल मृत्यु से बचने का उपाय बताते हुए कहा, धनतेरस के पूजन एवं दीपदान को विधि पूर्वक अर्पण करने से अकाल मृत्यु से छुटकारा मिल सकता है। जहाँ जहाँ जिस जिस घर में यह पूजन होता है, वहाँ अकाल मृत्यु का भय नहीं रहता है। इसी घटना से धनतेरस के दिन धन्वंतरी पूजन सहित यमराज को दीपदान की प्रथा का प्रचलन हुआ। तो उस दिन हमें यमराज के दीप से पूजा करनी चाहिए। यमराज जी का दीपक जलाकर दरवाजे पर तेल का दीपक जलाए और चावल, फूल, अबीर से मतलब यमराज जी की भी हमें पूजा करनी है, उनका ध्यान करना है। और ये दीपक हमें 5 दिन तक रोज़ लगाना है शाम को। तो ये थी मेरी धनतेरस को लक्ष्मी जी की, कुबेर जी की कथा और यमराज की कथा। तो कैसी लगी? जय हो लक्ष्मी माता को, जय हो सभी को मेरी राम राम।